मशहूर एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी की जिंदगी की ऐसी कहानी जो आप नहीं जानते होंगे, और जो हम बर्गर खाते हैं उसके ब्रेड को आखिर कैसे बनाया जाता है, और एक ऐसी नौकरी जिसमें आपको राजा का पिछवाड़ा धोना पड़ता था, और इस बच्चे ने 2 दिन में कर लिए 5 मिलियन सब्सक्राइबर। लेकिन वो कैसे, जानेंगे वीडियो में आगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि इस अजीब से दिखने वाली गन का क्या काम होता है। और दोस्तों, ईगल जैसी बकरी को मारता है, उसे देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप पुरानी फिल्म या टीवी सीरियल देखना पसंद करते हो तो आपने एक ना एक बार सुरेखा सिकरी जी को जरूर देखा होगा। ये जो पिक्चरों से ज्यादा सीरियल्स में फेमस है, लेकिन इनको कभी एक्टर बनना ही नहीं था। असलियत में इनको एक पत्रकार और राइटर बनना था। लेकिन जिंदगी ने हमारे लिए क्या प्लानिंग की हुई है ये कोई नहीं जानता। इनके पिता एयरफोर्स में थे और इनकी माता एक शिक्षिका थी, जिसके चलते इन्हें पढ़ाई में काफी रुचि थी। इनकी एक बड़ी बहन थी जिन्हें एक्टिंग करने के लिए एक स्कूल में जाना था, लेकिन जब तक उस एक्टिंग स्कूल का फॉर्म आया तब तक उनका एक्टिंग से मन ही उतर गया। जिसके बाद सुरेखा जी की माँ ने कहा, ये फॉर्म तुम क्यों नहीं भर देती। उन्होंने कहा कि वो पढ़ने लिखने वाली लड़की है, एक्टिंग उनसे नहीं होगी। पर फिर भी उन्होंने एक बार कोशिश की और वो फर्स्ट ट्राई में ही पास हो गई। और फिर उन्होंने अपना एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और धीरे धीरे करके पूरे एक्टिंग इंडस्ट्री में अपनी अलग ही छाप छोड़ दी। नंबर 2, दोस्तों, यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एक 11 साल के बच्चे ने 2 दिन के अंदर 5 मिलियन जितने सब्सक्राइबर गेन कर लिए। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। इस लड़के का नाम था टॉमी। दरअसल इस बच्चे को ब्रेन कैंसर था और इसका एक आखिरी सपना था कि इसे एक यूट्यूबर बनना था। और जब हिस्पैनिक कम्युनिटी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी काफी ज्यादा मदद की। और यही नहीं, इसके साथ कई बड़ी बड़ी यूट्यूबर ने भी इसकी मदद की और इसे शूट आउट दिया। और फिर 2 दिन के अंदर इसके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए। इसका जो सपना तो यूट्यूबर बनने का वो पूरा हो गया, पर दुर्भाग्य से इसके 5 मिलियन होने के कुछ महीनों बाद ही डेथ हो गई। लेकिन इसके बाद भी इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे। आज उसके चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वाकई में ये बहुत ज्यादा सैड स्टोरी थी। नंबर 3, पहले के लोग पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करते थे। जैसा कि आप इस नौकरी को ही देख लीजिए। इस नौकरी में एक आदमी को राजा का पिछवाड़ा साफ करना पड़ता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिसे भी ये नौकरी मिलती थी उसको ग्रूम ऑफ द स्टूल नाम दिया जाता था। और ऐसा नहीं है कि जो आदमी ये काम करता था वो बहुत ही ज्यादा नीचे माना जाता था, बल्कि इस काम को बहुत ही ज्यादा ऊंचे लोग ही करते थे। और जिसे ये जॉब मिलती थी यूज लकी माना जाता था, क्योंकि भले ही पिछवाड़ा हो लेकिन पिछवाड़ा राजा का जो है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस नौकरी के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे दिए जाते थे। इसमें व्यक्ति को राजा का पिछवाड़ा साफ करना है और फिर ये बात भी याद रखनी है कि राजा का स्वास्थ्य कैसा है, उनको सही से पोटी आ रही है या नहीं। और इसको ये सब बिना ग्लव्स के करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त में ग्लव्स थोड़ी ना होते थे। नंबर 4, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये वाक्य आपने पहले कभी जरूर सुना होगा। इसका मतलब होता है कि जंगल में वही बच पाएगा जो कि सही से अपने आप को अडॉप्ट कर पाएगा। अगर हम आसमान की बात करें तो आसमान का बेताज बादशाह है ईगल। भले ही ये पक्षी है, लेकिन इसकी शक्ति काफी ज्यादा कमाल की है। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक पक्षी माउंटेन गोट का शिकार कर सकता है तो आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ईगल की सबसे बड़ी और ताकतवर प्रजाति गोल्डन ईगल माउंटेन गोट को माउंटेन से उठा लेता है और फिर और ऊंचाई पर लेकर जाते हैं और वहां से छोड़ देते हैं। नीचे टकरा के गोट की मौत हो जाती है और उसके बाद आराम से अपने शिकार को खाते हैं। वाकई में कुदरत बहुत ही ज्यादा क्रूअल है। नंबर 5, दोस्तों, आज तक आपने बर्गर को खाया या देखा जरूर देखा होगा। तो क्या आपको पता है बर्गर में ये जो ब्रेड होती है यह कैसे बनाई जाती है? इसे बनाने के लिए पहले गेहूं को हार्वेस्ट किया जाता है, फिर इस गेहूं को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है। फैक्ट्री में इससे अच्छे से पीस दिया जाता है और फिर इसमें यीस्ट, शक्कर, पानी ऐड किया जाता है और फिर आटा बन जाता है। इस आटे को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और उनका गोला बना लिया जाता है। इस गोले को फिर एक कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जो कि इसके ऊपर बटर छिड़क देता है। ये सब हो जाने के बाद इस चीज को ओवन में पकाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अंदर यीस्ट होता है, इसीलिए पक जाने के बाद ये फूल जाता है और एक बार जब इसे ओवन से बाहर निकाला जाता है तो फिर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और हमारे खाने के लिए बाजार में पहुंच जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, इस बंदूक को देखिए। इसे देखकर लगता है जैसे कि ये किसी एलियन का हथियार हो, लेकिन डरिए नहीं, ये हम इंसानों का हथियार है। और देखा जाए तो ये इंसानों के लिए खतरनाक भी है, क्योंकि इसका काम होता है ड्रोन को नीचे गिराना। आजकल ड्रोन दुनिया के बड़े बड़े लोगों के लिए काफी खतरनाक चीज बन चुकी है, क्योंकि ड्रोन से किसी के ऊपर हमला किया जा सकता है। और ये जो हथियार है इसका नाम है टैक्टिकल टैक, और ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन छोड़ता है, जो कि ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन में छेड़छाड़ कर देता है और ड्रोन को नीचे गिरा देता है। पर अगर ड्रोन बहुत अच्छे
अच्छे क्वालिटी का है तो ड्रोन अपने मालिक के पास वापस लौट जाता है। इस टैक्टिकल टैग से कई बड़े लोगों की जान बची है और इसे बहुत खास मौकों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, पेंगुइन जैसे प्यारे से जीव को देखकर लगता है कि आखिर ये क्या ही कर लेगा, लेकिन इस वक्त इनको दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर माना जा रहा है, क्योंकि जब पेंगुइन बच्चा देने वाले होते हैं तो वो काफी बड़ी मात्रा में जमीन पर आ जाते हैं और फिर वो जमीन पर बहुत ही ज्यादा पूप करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो दुनिया में मौजूद सारे जानवर करते हैं, लेकिन बात यह है कि पेंगुइन मछली और जेलीफिश जिससे जानवर को खाते हैं और फिर उनका जो पूप होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उनमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और इस वेस्ट से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और जो नॉर्थ और साउथ पोल पिघल रहे हैं उसमें काफी ज्यादा हाथ इन पेंगुइन का भी है और इसीलिए इन्हें इंसानों के लिए भी खतरा माना जा रहा है। नंबर 8, दोस्तों ये फैक्ट सुनने के बाद हो सकता है आपको हंसी आ जाए क्योंकि ये फैक्ट है ही ऐसा। दरअसल 19वीं सदी में ब्रिटेन में सुसाइड करना अलाउड नहीं था। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आमतौर पर हर एक देश में सुसाइड करना अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुसाइड करना बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता था और अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता था और अगर वो पकड़ा जाता था तो फिर उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है आपको हंसी आए क्योंकि ये पूरा का पूरा बेवकूफी से भरा है। आखिर उस आदमी को मारना ही है तो सुसाइड करने से रोका क्यों नहीं गया? अगर आपको इसका जवाब मिले तो जरूर बताना। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।